नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम आगे के लॉजिकल फंक्शंस सीखने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने इफ फंक्शन का क्या यूज होता है इसके बारे में हमने जानकारी दी। इस अध्याय में हम इफ, एरर, एंड, और, नॉट, ये जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इफ के साथ इस फंक्शन को हमें यूज करना पड़ता है। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि सेपरेटली इन फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है। अगर आप सेपरेट इसको यूज करोगे तो ये किस प्रकार आपको आंसर देंगे, एंड देन फिर कॉम्बिनेशन में हम इसको यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इन फंक्शंस की प्रैक्टिकल। सबसे पहला फंक्शन है, देखिए यहाँ पे इफ एरर। इफ एरर का मतलब होता है अगर एरर आता है तो। हमने जब बेसिक एक्सेल की लेवल देखी तब मैंने आपको एक्सेल में कौन कौन से एरर्स आते हैं, वो क्यों आते हैं और उन पे सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। जैसे कि एक्सेल में देखिए #NA, #value, #reference, #div/0, #num, #name, #null, इस प्रकार के एरर्स आते हैं। ये एरर क्यों आते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो जब आप कोई फॉर्मूला यूज करते हो और उस फॉर्मूला में अगर कोई एरर आता है तो एरर के बदले अगर आपको कुछ मैसेज वगैरह दिखाना हो या फिर वहां पे दूसरा कोई फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप इफ एरर इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। किस प्रकार करना है आइए प्रैक्टिकली जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने नंबर 1 और नंबर 2 लिख के यहाँ पे दोनों का एडिशन किया है। अभी आपको तो पता है कि एडिशन करने के लिए 2 नंबर्स चाहिए होते हैं। टेक्स्ट की या फिर एक नंबर और एक टेक्स्ट, ऐसे एडिशन आप नहीं कर सकते। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 6 की जगह पे y लिख दिया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर आ गया, वैल्यू एरर। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर्मूला में जो इनपुट दिया है वो गलत है, जो वैल्यू पास ऑन की है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू एरर आ चुका है। तो अभी जब ऑपरेट करने वाला बंदा या फिर जो कोई व्यक्ति होगा उसको तो ये समझ में नहीं आएगा कि भाई यहाँ पे वैल्यू एरर क्यों आया है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको बताना है कि उससे क्या गलती हुई है। ओके, और वो गलती मैं यहाँ पे उसको एक फॉर्मूला के जरिए या फिर एक मैसेज के जरिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला यूज करना होगा। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे इफ एरर के फॉर्मूला का जो सिंटैक्स होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इज इक्वल टू इफ एरर। सबसे पहले वैल्यू का मतलब हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमने लिखा है जिसमें एरर आया है वो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, एंड कॉमा देने के बाद वैल्यू इफ एरर, मतलब अगर उस फॉर्मूला में एरर आता है तो क्या करना है, हम यहाँ पे उसको बताएंगे, इफ एरर के फॉर्मूला को बताएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी हम शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए इफ एरर ब्रैकेट। अभी वैल्यू में हमें क्या करना है, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो लिखना है। ओरिजिनल फॉर्मूला मतलब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे एडिशन करनी है। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए 5 + 6, मतलब ये A2 + B2, ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया, बिकॉज मुझे यहाँ पे एडिशन करनी है। अभी इसके बाद देखिए मैं कॉमा दे दूंगा और अभी मुझे यहाँ पे देना है वैल्यू इफ एरर। वैल्यू इफ एरर मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वैल्यू में, अगर इसका रिजल्ट एज अ एरर आता है तो क्या करना है, तो ये मुझे यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मैसेज सेट कर दिया कि भाई आपको सिर्फ नंबर्स ही एंटर करने हैं, टेक्स्ट वैल्यू वगैरह एंटर नहीं करनी है। या फिर आप यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू वगैरह ऐसे भी कुछ मैसेज अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए ब्रैकेट कंप्लीट करके मैंने एंटर की यहाँ पे प्रेस कर दी। तो अभी देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखिए 5 और y है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप टेक्स्ट और नंबर की एडिशन नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू एरर आ जाता है। जैसे ही वैल्यू एरर आता है इफ एरर का फॉर्मूला उसको कैच कर लेता है, बिकॉज अभी हमने ये एडिशन इस फॉर्मूला के अंदर लिखी है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, एडिशन का रिजल्ट आएगा। तो एडिशन का रिजल्ट यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर आता है तो वो एरर
इफ एरर का फॉर्मूला कैच कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि भाई ये इस फॉर्मूला का आंसर एरर आ चुका है, तो वो तुरंत क्या कर देता है, वो एरर ना शो करते हुए हमने ये जो मैसेज सेट किया है वैल्यू इफ एरर में, तो वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, तो देखिए आंसर आ गया। क्यों? बिकॉज इस फॉर्मूला में 5 + 9 ये दोनों जो पैरामीटर्स है ये करेक्ट है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे एरर थ्रोबैक नहीं कर रहा है, इसीलिए डायरेक्टली इस फॉर्मूला का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये मैसेज तभी दिखाई देगा जब इस फॉर्मूला का आंसर एज अ एरर आएगा, तो ही ये जो मैसेज आपने सेट किया है ये दिखाई देगा। इस मैसेज के अलावा अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन सेट करना है तो वो फंक्शन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसका एग्जांपल हम आगे देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 9 / 3 हो रहा है तो 3 आंसर आ रहा है। बट अगर यहाँ पे डिवाइजर अगर 0 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, #div/0। ये एरर ज्यादातर डिवीजन में आता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें बताना है कि क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे गलती ये हुई है कि इसको 0 से डिवाइड किया जा रहा है, तो हालांकि किसी नंबर को हम तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, या फिर यहाँ पे और एक एरर भी आ सकता है। अगर मैंने यहाँ पे u लिख दिया तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया, बिकॉज आप किसी नंबर को किसी टेक्स्ट से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये डिवीजन का मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा और फिर यहाँ पे लिख दूंगा इसके आगे इफ एरर। ओके, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू में हो जाएगा ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला, कॉमा अभी यहाँ पे मुझे मैसेज लिखना है, उनको गाइड करना है कि एग्जैक्टली क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे देखिए 2 गलतियां हो सकती है, या तो /0 कर दिया तो #div/ वाला 0 वाला एरर आता है, और अगर यहाँ से गलती से नंबर के बजाय अगर टेक्स्ट वैल्यू आ गया तो फिर यहाँ पे वैल्यू एरर आता है। तो दोनों केसेस में आपको जैसे चाहिए वैसे आप मैसेज लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंटर ओनली नंबर्स, डोंट यूज टेक्स्ट वैल्यूज। ओके, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइजर शुड नॉट 0। ऐसे मैंने यहाँ पे मैसेज सेट कर दिया। देखिए इस तरीके से कि सिर्फ आपको यहाँ पे नंबर ही एंटर करने हैं, टेक्स्ट वैल्यू का यूज मत कीजिए। एंड डिवाइडर शुड नॉट 0, डिवाइडर ये 0 नहीं होना चाहिए डिवाइजर। तो मैं ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे उसने एरर आपको यहाँ पे दिखा दिया। एरर मतलब हमने जो मैसेज सेट किया था वो दिखा दिया कि एंटर ओनली नंबर्स, डोंट यूज टेक्स्ट वैल्यू। तो जो यहाँ पे यूज करने वाला बंदा है उसको पता चल जाएगा कि अरे हाँ मुझसे क्या गलती हुई है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू यूज किया है। ओके, तो वो यहाँ पे करेक्ट कर लेगा। अगर उससे यहाँ पे 0 आया है तो देखिए अगेन यही मैसेज आता है कि डिवाइडर शुड नॉट 0, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे 0 से डिवाइड नहीं करना है। तो अगर उसने 2 से डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 4.5, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एरर थ्रोबैक नहीं हुआ है, एरर थ्रोबैक नहीं हुआ, इसीलिए इसका आंसर प्रॉपरली आपको मिल गया। और अगर यहाँ पे 0 आता है, अगर यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे ही नहीं, अगर यहाँ पे भी अगर टेक्स्ट वैल्यू यूज करते हो तो देखिए अगेन एरर आ गया। ओके, बट अगर यहाँ पे 0 आता है तो उसका आंसर 0 आएगा। क्यों? बिकॉज 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, उसका आंसर तो 0 आता है, बट किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, इसलिए एरर थ्रोबैक होता है यहाँ पे। सो आई होप दोस्तों आपको इफ एरर का फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। और एक देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, हमने यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करके एक सिनेरियो डिजाइन किया है। जिस किसी का रोल नंबर आप यहाँ पे एंटर करोगे उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ए आ गया। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 तो देखिए 4 में किसका नाम है डी, तो यहाँ पे डी आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 तो यहाँ पे आ गया ई। बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया #NA, मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, ऐसे आप बोल सकते हो। अभी यहाँ पे क्यों हुआ? बिकॉज 6 रोल नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे एरर आ गया #NA। तो अभी मुझे यहाँ पे गाइड करना है कि भाई आपने जो रोल नंबर डाला है वो इनवैलिड है। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखिए फॉर्मूला तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा दिया है
वी लुकअप का। तो जब ये वैल्यू मैच नहीं होती है रोल नंबर तो वहाँ पे एरर आ जाता है। तो अभी एरर के बदले मुझे मैसेज दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा इसके आगे इफ एरर ब्रैकेट, तो वैल्यू में ये हो जाएगा मेरा वी लुकअप वाला फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ पे आगे कॉमा दूंगा एंड अभी मुझे यहाँ पे लिखना है वैल्यू इफ एरर का पार्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड रोल नंबर। आगे हम वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है वो सीखने ही वाले हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे मैसेज सेट कर दिया इनवैलिड रोल नंबर, एंटर की प्रेस कर दी। तो देखिए अभी जैसे ही आप ऐसा कोई रोल नंबर डालोगे जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो उसके बदले मैसेज आ जाएगा इनवैलिड रोल नंबर। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो देखिए 2 उसको मिल गया, इसीलिए उसके आगे जो वैल्यू है वो उसने आपको बता दी। बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 तो देखिए 8 रोल नंबर यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे आपको मैसेज आ गया दोस्तों इनवैलिड रोल नंबर। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से इफ एरर का फंक्शन यूज किया जाता है। आई होप इफ एरर कैसे यूज किया जाता है आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन हमें देखना है एंड कैसे यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, द एंड फंक्शन वन ऑफ द लॉजिकल फंक्शंस व्हिच डिटरमाइंस इफ ऑल कंडीशन इन अ टेस्ट आर ट्रू। देखिए इफ का फॉर्मूला जब मैंने आपको सिखाया तब मैंने आपको बताया था कि इफ के फॉर्मूला में हम एक लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो एंड का फॉर्मूला क्या करता है, हमें मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट लिखना अलाउ करता है। ओके, तो इसीलिए इफ एंड जब आप साथ में यूज करोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। अगर सेपरेटली हम एंड यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जितने भी लॉजिक्स आप उसमें लिखोगे सब लॉजिक चेक करेगा और सब लॉजिक अगर करेक्ट होंगे तो आपको ट्रू रिजल्ट दिखा देगा, नहीं तो फॉल्स रिजल्ट दिखा देगा। तो बेसिकली क्या होता है, एंड का फॉर्मूला अगर आप सेपरेटली यूज करोगे तो सिर्फ 2 ही रिजल्ट दिखाता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके अलावा एंड का फॉर्मूला आपको कोई तीसरा रिजल्ट नहीं दिखाएगा, सिर्फ या तो ट्रू दिखाएगा या तो फॉल्स दिखाई देगा। ट्रू कब दिखाई दे वो रिजल्ट दिखाएगा, जब आपने एंड के फॉर्मूला में जितने लॉजिक्स लिखे होंगे अगर वो सब लॉजिक्स करेक्ट है तो ही एंड का फॉर्मूला आपको ट्रू रिजल्ट देगा। और जितने लॉजिक आपने लिखे हैं उसमें से एक भी लॉजिक अगर अप टू द मार्क नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो एंड का फॉर्मूला आपको फॉल्स रिजल्ट दिखा देगा। कैसे, अभी प्रैक्टिकली उसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंड का फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अभी देखिए एंड का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही रिजल्ट देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके अलावा कोई तीसरा रिजल्ट एंड का फॉर्मूला अगर आप उसको सेपरेटली यूज करोगे तो आपको नहीं देगा। ठीक है, तो भी यहाँ पे देखिए मुझे एंड का फॉर्मूला में रिजल्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, और जो कोई भी बंदा यहाँ पे आंसर लिखेगा उसका आंसर करेक्ट है कि नहीं ये मुझे यहाँ पे उसको दिखाना है। तो इस यहाँ पे जो मुझे आंसर दिखाऊंगा मैं, तो वो एंड के जरिए दिखाऊंगा, तो या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से सिर्फ यहाँ पे एक ही आंसर आने वाला है। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंड के जरिए दिखाता हूँ, इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट। अभी देखिए आंसर यहाँ पे लिखने वाला हो तो यहाँ पे ये सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड दिस सेल शुड बी इज इक्वल टू लोटस, LOTUS। यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, लोटस। अगर यहाँ पे लोटस आंसर होगा तो ही उसको ट्रू दिखाना चाहिए। ये देखिए, तो अभी एंड के फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लॉजिकल टेस्ट लिख दी कि भाई चेक करो क्या B7 में जो वैल्यू है वेदर इट इज इक्वल टू लोटस और नॉट। ओके, अभी टेक्स्ट वैल्यू है तो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन वाला तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज होगा इज इक्वल टू वाला। तो देखिए मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दी। अभी आंसर आ गया फॉल्स, बिकॉज आपने जो कंडीशन लिखी है कि B7 इज इक्वल टू लोटस होना चाहिए, तो B7 में यहाँ पे तो कोई वैल्यू फिलहाल है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे आपको आंसर दिखाई दे रहा है फॉल्स। अभी जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे लोटस टाइप करता हूँ तो देखिए मुझे आंसर मिल गया ट्रू, मतलब आपने जो आंसर लिखा है दैट इज ट्रू, बिकॉज हमने जो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिखी थी कि वेदर B7 इज इक्वल टू लोटस, तो यहाँ पे ये लॉजिकल टेस्ट सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये लॉजिकल टेस्ट जो आपने लिखी है वो करेक्ट है। यहाँ पे B7 में जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू लोटस है, इसलिए यहाँ पे आपको आंसर मिल गया ट्रू। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो रोज
तो देखिए आंसर आ गया फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे B7 इज नॉट इक्वल टू लोटस, इसलिए देखिए यहाँ पे आंसर आ गया आपको फॉल्स। सो बेसिकली इस तरीके से ऐड का फॉर्मूला वर्कआउट करता है। अभी देखिए यहाँ पे और दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2, और यहाँ पे बोला है कि चेक वेदर नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, मतलब नंबर 1 ये नंबर 2 से बड़ा है कि नहीं, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो अभी हम एंड के जरिए करेंगे। देखिए इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट, तो अभी मुझे यहाँ पे एक ही लॉजिक लिखना है, क्या, नंबर 1 ये D2 मैंने सिलेक्ट कर लिया ग्रेटर देन नंबर 2। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स, बिकॉज कोई यहाँ पे नंबर ही नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 4, तो आंसर आ गया देखिए ट्रू, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या बोला है कि नंबर 1 ये नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, नंबर 1 जो है नंबर 2 से यहाँ पे बड़ा है। बट अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ तो देखिए आंसर फॉल्स आ गया। क्यों? बिकॉज आपने जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट नहीं है, इसीलिए देखिए यहाँ पे आंसर फॉल्स आ गया। अगेन यहाँ पे हमें अगर लिखना हो तो देखिए चेक वेदर नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, मतलब नंबर 2 जो है वो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए फॉल्स आ गया, बिकॉज यहाँ पे 0 और 0 कंसीडर किया जाएगा तो दोनों इक्वल है। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ पे लिख दिया 9, तो आंसर आ गया 2, बिकॉज देखिए यहाँ पे ये जो नंबर 2 है ये नंबर 1 से यहाँ पे बड़ा है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, तो हमने जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है वो करेक्ट ही है। यहाँ पे E7 D7 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको आंसर आ गया फॉल्स। ओके, अभी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि चेक वेदर नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों इक्वल है क्या? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट नंबर 1 और यहाँ पे मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंगा इक्वल टू वाला, नंबर 2 ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे ट्रू आंसर आ गया। क्यों? बिकॉज अभी ये दोनों ब्लैंक है, तो मतलब यहाँ पे भी 0 कंसीडर किया जा रहा है और यहाँ पे भी 0 कंसीडर किया जा रहा है, तो इसीलिए आंसर आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, तो अभी देखिए यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स। क्यों? बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया तो देखिए अभी ये दोनों इक्वल आ गए, तो आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे ट्रू। अगेन देखिए यहाँ पे चेक वेदर नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। अभी नंबर 1 और नंबर 2 दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमें लॉजिकल टेस्ट लिखनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इज इक्वल टू एट ब्रैकेट नंबर 1 और नॉट इक्वल टू के लिए ये साइन देना होता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइन हम एक साथ यहाँ पे यूज करेंगे। और मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर 2, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 0 कंसिडर किया जा रहा है, यहाँ पे भी 0 कंसिडर किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 है, इसीलिए आंसर आपको फॉल्स आ गया है। बिकॉज आप क्या बोल रहे हो, नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ तो देखिए ट्रू, बिकॉज यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 कंसिडर किया, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए आंसर आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ तो देखिए 8 और 6 ये दोनों इक्वल नहीं है और हमें भी वही चाहिए, तो इसीलिए आंसर आ गया ट्रू। अगर यहाँ पे भी 8 कर देता हूँ तो आ गया फॉल्स। क्यों? बिकॉज हमने ये टेस्ट लिखी है कि ये दोनों नंबर इक्वल नहीं होने चाहिए इस तरीके से, बट यहाँ पे तो ये दोनों नंबर सेम है, इसीलिए ये टेस्ट जो है आपने लिखी है ये गलत है, इसका ये प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए आंसर आ गया फॉल्स। तो दोस्तों इस तरीके से एंड का फंक्शन क्या करता है, अगर आपने जो टेस्ट लिखी है वो करेक्ट है तो आपको ट्रू आंसर दे देगा, और अगर आपने जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है उसमें अगर वो करेक्ट नहीं है, मतलब उसमें जो आपने इनपुट दिए हैं वो अगर करेक्ट नहीं है लॉजिकल टेस्ट के हिसाब से, तो फिर उसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो अगर हम एंड का फॉर्मूला सेपरेटली यूज करते हैं तो वो 2 ही आंसर देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अभी एंड के फॉर्मूला में क्या हम एक ही लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं? नहीं, हम एंड के फॉर्मूला में मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अभी उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। अभी हमें ये चेक करना है कि इस स्टूडेंट को
क्या सब सब्जेक्ट्स में 40 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं या नहीं। ओके, तो अभी ये हम कैसे चेक करेंगे। अभी इफ का फॉर्मूला में मैंने आपको पास और फेल कैसे दिखाया जाता है वो मैंने आपको बताया, बट इफ के फॉर्मूला में हम एट ए टाइम एक ही लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं, इसीलिए हम परसेंटेज के बेसिस पे हमने वो चीज देखी। बट अगर मुझे सब्जेक्ट वाइज जाना है, मुझे हर एक सब्जेक्ट में चेक करना है कि क्या हर एक सब्जेक्ट में उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स मिला है या नहीं, तो फिर इफ के फॉर्मूला से सिर्फ वो नहीं होगा, बिकॉज फिर उस केस में लॉजिकल टेस्ट की संख्या बढ़ जाएगी, मुझे हर एक सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मुझे मराठी में भी चेक करना है क्या उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मार्क्स मिले हैं, हिंदी में भी चेक करना है, इंग्लिश में। तो जितने सब्जेक्ट्स होंगे दोस्तों उतनी लॉजिकल टेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 लॉजिकल टेस्ट है, मुझे 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चेक करने हैं कि वो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ के फॉर्मूला में तो हम एट ए टाइम एक ही लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं। तो अभी एंड के जरिए मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये स्टूडेंट पास है या नहीं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मुझे लॉजिक्स ऐसे लिखने पड़ेंगे, इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट। जैसे मैंने कहा कि एंड के फॉर्मूला में हम कितनी भी लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे एंड के फॉर्मूला में 6 लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो कैसे लिखूंगा, देखिए सबसे पहले मुझे मराठी के मार्क्स चेक करने हैं, क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला सेल सिलेक्ट कर दिया जिसमें हमने मराठी सब्जेक्ट के मार्क्स डाले हैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 40। उसके बाद कॉमा देते 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 आप जितनी भी लॉजिकल टेस्ट लिखना चाहे उसमें आप आसानी से लिख सकते हो। तो अभी मैं चेक करूंगा, देखिए क्या इसको हिंदी सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मार्क्स है। उसके बाद अगेन आ जाएगा कॉमा। अभी इंग्लिश में चेक करेंगे, देखिए 2 लॉजिकल टेस्ट के बीच में आपको कंपलसरी कॉमा देना है। तो अभी हमने मराठी के लिए लिख दी, हिंदी के लिए लिख दी। अभी इंग्लिश के लिए देखिए मैं 78 को सिलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे लिख दूंगा 40। अभी ये नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल मार्क्स है, तो इसके आगे परसेंटेज का साइन देने की हमें जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे कॉमा देंगे। अभी साइंस के चेक करेंगे मार्क्स, इज इक्वल टू 40 कॉमा, मैथ्स के चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40 अगेन कॉमा, एंड लास्ट में सोशल साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके, देखिए दोस्तों, तो अभी मैंने यहाँ पे एंड के फॉर्मूला में कुल मिला के 6 लॉजिकल टेस्ट लिख दी है। तो एंड का फॉर्मूला क्या करता है, जितनी भी लॉजिक्स आपने उसमें लिखे हैं सब लॉजिक्स ट्रू होने चाहिए। अगर आपने जितने लॉजिक्स लिखे हैं सब लॉजिक्स अगर करेक्ट है तो ही आपको ट्रू आंसर देगा। आपने जितने लॉजिक लिखे हैं उसमें से एक भी लॉजिक अगर मैच नहीं होता है तो आपको फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो अभी मतलब मैंने यहाँ पे जो 6 लॉजिक्स लिखे हैं, अगर 6 के 6 लॉजिक्स करेक्ट होते हैं तो ही मुझे ट्रू आंसर आने वाला है, नहीं तो नहीं। देखिए ब्रैकेट कंप्लीट एंटर, तो अभी ट्रू आंसर आ गया। क्यों ट्रू आंसर आया है, देखिए अभी वो चेक करेगा एक एक लॉजिकल टेस्ट। क्या H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, यस, यहाँ पे तो 90 है, तो ये लॉजिक आपने लिखा है ये करेक्ट है। देन I2, यस, I2 ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू 40 है, तो ये भी लॉजिक करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। J2, यस, J2 में 78 है तो ये भी लॉजिक करेक्ट है। K2 में 95 है तो ये भी लॉजिक करेक्ट है। L2 में 40 है तो ये भी लॉजिक करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 55 है, तो ये जो M1 वाला हमने टेस्ट लिखा है ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए सब लॉजिक जो हमने लिखे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू है, इसीलिए आपको आंसर आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ पे सोशल साइंस में 30 लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे M1 हो गया ना, यहाँ पे हमें M2 चाहिए, M2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स। ओके, मैंने वहाँ पे गलती से M1 किया था, एक्चुअली M2 चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे M2 लिख दिया, तो जैसे M2 लिख दिया तो यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स। क्यों, अभी देखिए अभी यहाँ पे वो चेक करेगा H2 में 40 से ज्यादा है, यस 90 है। I2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। J2, K2, L2 तक जो हमने लॉजिक्स लिखे हैं वो सब करेक्ट है। L2 तक जितनी भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। बट जैसे ही वो सोशल साइंस में आता है और यहाँ पे चेक करता है कि क्या M2 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे ये लॉजिक फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे हमने जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू नहीं है। हमें ये वाला जो सेल है M2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 चाहिए था, बट ये नहीं है, ये 30 है।
तो जितने लॉजिक्स लिखे हैं उसमें से एक लॉजिक फॉल्स है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ गया आपको फॉल्स। सिंपल सी बात है। तो एंड फंक्शन में जितने भी लॉजिक्स लिखे हैं आपने सब अगर करेक्ट है तो ही आपको ट्रू आंसर आएगा। अगर उसमें से एक भी लॉजिक अगर करेक्ट नहीं है तो एंड का फॉर्मूला आपको फॉल्स आंसर यहाँ पे दे देगा। ओके, तो अभी एंड का फॉर्मूला जब आप इफ के साथ यूज करते हो तो फिर ये अच्छा रिजल्ट आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पास फेल दिखाना है सब्जेक्ट के बेसिस पे, तो वहां पे आप इफ एंड का कॉम्बिनेशन यूज करोगे, बिकॉज वहां पे कैसे होता है, हर एक सब्जेक्ट में आपको मार्क्स अचीव करने होते हैं, एग्रीगेट भी आपको अचीव करना होता है। तो मतलब वहां पे जितने भी क्राइटेरियाज बोले हैं सबके सब सेटिस्फाइड अगर होगे तो ही आप पास होगे। तो वहां पे हमें पास या फेल दिखाना होता है, हमें ट्रू या फॉल्स नहीं दिखाना होता। तो पास या फेल दिखाना है तो वो हम इफ के जरिए दिखा सकते हैं। बट लॉजिक्स कितने यूज करने हैं, हमें 6-7 जितने सब्जेक्ट्स हो गए, जितने उन्होंने क्राइटेरिया बोले होंगे वो लॉजिक्स यूज करने हैं। तो इफ के फॉर्मूला एट ए टाइम एक ही लॉजिक करता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इफ और एंड का कॉम्बिनेशन करेंगे। एंड का फॉर्मूला हमें मल्टीपल लॉजिक्स चेक करने के लिए अलाउ करेगा, और इफ का फॉर्मूला हमें जो रिजल्ट दिखाना है, फिर चाहे पास फेल हो या फिर चाहे कोई भी हो, तो वो रिजल्ट दिखाने के लिए इफ का फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा। तो इस तरीके से इफ एंड का कॉम्बिनेशन आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, तो वो आगे हम सीखने वाले हैं। बट इफ एंड का कॉम्बिनेशन अगर आपको परफेक्टली करना है तो आपको एंड फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए। इफ तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए अगर इतने सब पैरामीटर्स अगर करेक्ट है तो वो कैंडिडेट हमें सिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे सिलेक्टेड और रिजेक्टेड ऐसे मुझे रिजल्ट दिखाने हैं, बट उसके लिए तो मुझे इफ एंड का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे सिर्फ एंड ही दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ये रिजल्ट आने वाला है। ट्रू मतलब हमें जो चाहिए वो, फॉल्स मतलब नहीं भाई ये नहीं होगा, ठीक है, या फिर ये फेल होगा, फॉल्स मतलब, या फिर ये रिजेक्टेड होगा अगर फॉल्स रिजल्ट आता है तो अभी देखिए यहाँ पे एसएससी के परसेंटेज 60 से ज़्यादा होने चाहिए, एजुकेशन उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, टैली यस, यहाँ पे यस होना चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखिए इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट, तो यहाँ पे जो आंसर है वो मुझे क्या चाहिए, मोर देन 60%। तो मैं लिख दूंगा J4 शुड बी ग्रेटर देन 60%, कॉमा एजुकेशन, तो यहाँ पे इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख दूंगा PG होना चाहिए, कॉमा यहाँ पे टैली इज इक्वल टू यहाँ पे यस होना चाहिए। ओके, अगेन कॉमा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। तो एडवांस एक्सेल जो है वो भी इज इक्वल टू यस होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद अगेन कॉमा, यहाँ पे उसका रेसिडेंट जो है वो मुंबई होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई। ओके, अगेन कॉमा, यहाँ पे उसकी हाइट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5.11 होनी चाहिए। अभी ये नंबर है इसीलिए मैंने इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है। ओके, एंड उसके बाद उसकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए, तो मैंने इस सेल में लिख दिया इज इक्वल टू यस। देखिए ओके, तो हर एक सेल में किस प्रकार का आंसर होना चाहिए ये मैंने लॉजिकल टेस्ट में लिख दिया। उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज किया है। तो यहाँ पे भी कितनी टेस्ट लिखी, देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 टेस्ट लिखी है एंड के फॉर्मूला में, और हर एक लॉजिकल टेस्ट के बाद मैंने कॉमा लिखा है। तो अभी ये अगर 7 की 7 टेस्ट अगर करेक्ट हुई तो मुझे ट्रू आंसर मिलेगा, नहीं तो मुझे फॉल्स आंसर मिलेगा। देखिए अभी तो आया है फॉल्स। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 70%, फिर भी फॉल्स है। क्यों? एक टेस्ट करेक्ट है बट बाकी सब तो फॉल्स है, कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो PG। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया यस, यहाँ पे मैंने लिख दिया मुंबई, यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज 6 फीट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यस। तो अभी देखिए यहाँ पे सब कंडीशंस, सब लॉजिकल टेस्ट सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया ट्रू। अगर मैं फ्लुएंटली यस की जगह पे नो कर देता हूँ तो देखिए आंसर आ गया फॉल्स। अभी ये जो 6 आइटम्स है ये करेक्ट है, ये अप टू द मार्क है, बट ये जो फ्लुएंट इंग्लिश वाला ऑप्शन है इसमें हमें जिस प्रकार से वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू नहीं है,
इसीलिए देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है फॉल्स। मतलब एंड के फॉर्मूला में अगर आपने 100 भी लॉजिकल टेस्ट लिखी है, 100 में से 99 टेस्ट आपकी करेक्ट है, बट एक टेस्ट अगर आपकी गलत आ चुकी है तो भी आपको आंसर फॉल्स आने वाला है, ट्रू आने वाला नहीं है। अभी देखिए सिंपल सी बात है, इफ के फॉर्मूला का मैंने आपको सिंटैक्स बताया था। इफ का फॉर्मूला ट्रू वैल्यू कब दिखाता है? जब लॉजिकल टेस्ट में आंसर आता है ट्रू, तो आपको ट्रू वैल्यू दिखाएगा। और अगर लॉजिकल टेस्ट में आंसर आता है फॉल्स, तो आपको वैल्यू फॉल्स में जो वैल्यू लिखा है वो आएगा। ओके, तो हम जब इफ और एंड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और एंड के फॉर्मूला में जब हम मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट लिखते हैं तो उसका आंसर ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। तो अगर एंड का आंसर ट्रू आ गया तो इफ का फॉर्मूला क्या करेगा? वैल्यू इफ ट्रू में जो वैल्यू सेट किया है वो दिखाएगा। अगर एंड का आंसर फॉल्स आ गया तो इफ का फॉर्मूला क्या करेगा? वैल्यू फॉल्स में जो वैल्यू सेट की है वो आपको दिखाएगा। सिंपल सी बात है। तो इफ एंड का कॉम्बिनेशन हम बाद में देखने ही वाले हैं। आई होप आपको एंड का फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है ये आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एंड का फॉर्मूला सिर्फ 2 ही वैल्यू दिखाएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके अलावा तीसरी वैल्यू एंड का फॉर्मूला नहीं दिखा सकता है। सेकंड थिंग, एंड का फॉर्मूला क्या करेगा? मल्टीपल लॉजिक्स लिखना अलाउ करेगा। आप उसमें कितने भी लॉजिक्स लिख सकते हो, और अगर आपने जितने लॉजिक्स लिखे हैं सब अगर करेक्ट है तो ही आपको ट्रू आंसर देगा, नहीं तो आपको फॉल्स आंसर देगा। अगर एक भी लॉजिक करेक्ट नहीं है तो आपको वो फॉल्स आंसर यहाँ पे देगा। सो आई होप आपको एंड का फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है और फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे एंड होता है वैसे ही और होता है। और फंक्शन में भी हम क्या करते हैं? मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट लिखते हैं। ओके, बट दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जैसे मैंने एंड के बारे में बताया, एंड का फंक्शन क्या करता है कि सब लॉजिकल टेस्ट करेक्ट होगी तो ही ट्रू वैल्यू दिखाएगा। और का फंक्शन वैसे नहीं है। और का फंक्शन क्या करेगा? अगर आपने 100 लॉजिकल टेस्ट लिखी है, उसमें से 99 टेस्ट भी अगर गलत है बट एक भी टेस्ट सही है तो वो आपको ट्रू आंसर दिखा देगा। ओके, तो और का फॉर्मूला भी क्या करता है? आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स यही रिजल्ट दिखाता है, कोई तीसरा रिजल्ट इसके अलावा नहीं दिखाएगा। बट आपने जितनी टेस्ट लिखी है उसमें से अगर एक भी टेस्ट करेक्ट है तो आपको ट्रू दिखा देगा। 10 टेस्ट लिखी है, 10 में से 8 करेक्ट है, 2 नहीं है, फिर भी ट्रू दिखा देगा। 10 टेस्ट लिखी है, उसमें से एक ही करेक्ट है, 9 टेस्ट करेक्ट नहीं है, फिर भी ट्रू दिखा देगा। क्यों? एटलीस्ट 1 टेस्ट तो ऐसी होनी चाहिए जो आपके क्राइटेरिया से मैच कर रही हो, तो आपको ट्रू आंसर यहाँ पे वो दे देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैंने और लिखा है। अभी देखिए, हमने पास और फेल हमें पता करना था सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पे एंड का फॉर्मूला यूज किया था। अगर मैं और एंड की जगह पे और कर देता हूँ तो क्या होता है? देखिए, इज इक्वल टू और ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स वैसे ही लिखेंगे हम, उसमें कुछ चेंज नहीं है। देखिए, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगेन कॉमा देने के बाद ये वाला सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगेन कॉमा, साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगेन कॉमा, मैथ्स में हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40, एंड लास्ट सोशल साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 40। देखिए अभी आंसर ट्रू आ गया। क्यों? बिकॉज सब टेस्ट यहाँ पे ट्रू है। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, मराठी में कर देता हूँ 30 मार्क्स, फिर भी देखिए ट्रू दिखाई दे रहा है। अगर एंड होता तो एंड क्या कर देता? तुरंत फॉल्स आपको दिखाई देता। क्यों? बिकॉज हालांकि बाकी सब टेस्ट करेक्ट है बट ये करेक्ट नहीं है। एंड के फॉर्मूला तो सब टेस्ट करेक्ट होनी चाहिए, बट और वैसा नहीं है। और क्या बोलता है भाई? एटलीस्ट 1 टेस्ट करेक्ट हो गई तो भी मैं ट्रू दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 30 लिख दिया, यहाँ पे 25 लिख दिया, फिर भी ट्रू बोल रहा है, बिकॉज 2 गलत है लेकिन 1 2 3 4 तो टेस्ट सही है। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, यहाँ पे लिख दिया 15, यहाँ पे लिख दिया 10। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया से ये 1 2 3 4 और 5 टेस्ट मैच नहीं कर रही है। ये 5 सेल में जो वैल्यू है वो 40 भी नहीं है या 40 से ज्यादा भी नहीं है, उससे कम है, फिर भी और का फॉर्मूला आपको ट्रू दिखाई दे रहा है। बिकॉज ये जो लास्ट वाला सेल है F2 वाला, इसमें जो वैल्यू है ये एज पर क्राइटेरिया है, इसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, मैच कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको ट्रू आंसर दिखा रहा है। हाँ, अगर ऐसे होता है यहाँ पे भी वैल्यू कम हो जाता है तो अभी फॉल्स आएगा।
क्यों? बिकॉज जितने भी टेस्ट लिखी है उसमें से एक भी टेस्ट मैच नहीं कर रही है, इसीलिए अभी और का फॉर्मूला क्या कर रहा है, आपको फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 तो देखिए उसने आपको रिजल्ट दे दिया ट्रू, बिकॉज ठीक है हालांकि बाकी गलत है बट ये जो एक सेल है वो मैच कर रहा है आपके लॉजिक्स के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ गया है आपको दोस्तों ट्रू। तो अभी आपको एंड और के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आया होगा। और का फॉर्मूला भी क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स ही रिजल्ट दिखाएगा, बट अगर जितने लॉजिक्स लिखे हैं उसमें से एक भी लॉजिक करेक्ट है तो ट्रू दिखाएगा। अगर सब लॉजिक करेक्ट नहीं है, सब लॉजिक गलत है तो ही फॉल्स दिखाई देगा। एंड का फॉर्मूला वैसे नहीं करता है, एंड के फॉर्मूला को सब लॉजिक करेक्ट होने ही चाहिए कंपलसरी। अभी यहाँ पे देखिए एजुकेशन, यहाँ पे भी मैंने वो और का फॉर्मूला लिख दिया है देखिए। तो अगर यहाँ पे हमें पीजी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया पीजी, तो देखिए ट्रू बता दिया। क्यों? एक टेस्ट तो मैच कर गया, बाकी यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो ऐसे समझेंगे बाकी गलत है, बट एक टेस्ट तो यहाँ पे मैच कर गया तो इसीलिए उसने दिखा दिया पीजी। देखिए यहाँ पे अगर यस यस भी कर देते हो आप तो भी अभी कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए यस कर दिया, यस कर दिया, यहाँ पे मैंने मुंबई लिख दिया, 6 लिख दिया और यस लिख दिया। ओके, अभी हम यहाँ पे नो लिख देंगे। देखिए तो एक टेस्ट गलत है बट बाकी सही है। अगर मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, 2 टेस्ट गलत है बट बाकी सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया पुणे, ओके, यहाँ पे लिख दिया नो, यहाँ पे लिख दिया नो। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इतनी टेस्ट गलत है बट ये जो है ये एक सही है। अगर इसको भी मैं गलत कर देता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे यूजी कर देता हूँ, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे यूजी कर देता हूँ तो अभी आंसर मुझे यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्यों? बिकॉज अभी जितनी टेस्ट लिखी है वो सबकी सब गलत है। हमारे क्राइटेरिया से यहाँ पे एक भी टेस्ट मैच नहीं कर रही है, इसीलिए देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे आंसर आ गया मुझे फॉल्स। तो इस तरीके से और फंक्शन यूज किया जाता है। आई होप आपको और फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी लास्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे नॉट फंक्शन किस तरीके से यूज होता है। नॉट फंक्शन मतलब निगेटिव वे से हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। ओके, एक होता है क्या ये ऐसा है ये चेक करो, और दूसरा क्या ये ऐसा नहीं है ये चेक करो। तो जहाँ पे हम निगेटिव वे से जाते हैं वहां पे हम नॉट का फंक्शन यूज करते हैं। ओके, किस तरीके से देखिए दोस्तों, अभी नॉट के फंक्शन में हम एट ए टाइम एक ही लॉजिक लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। जैसे कि एंड या फिर और के फॉर्मूला में आप मल्टीपल लॉजिक्स आपने लिखे। ओके, तो नॉट का फॉर्मूला आपको एट ए टाइम सिर्फ एक ही लॉजिक लिखना अलाउ करेगा, निगेटिव वे से हम उसको लिखेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पे हमने बोला है कि चेक वेदर नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 2, मतलब नंबर 1 ये नंबर 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू नॉट, और जो बोला है वो देखिए नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर 1 और ग्रेटर देन नंबर 2 लिखता, फिर यहाँ पे एंड लिख देता, तो इसका मतलब क्या होता है कि चेक करो क्या नंबर 1 ये नंबर 2 से ग्रेटर है या नहीं। बट अभी मैंने क्या किया, मैंने नॉट लिख दिया है, तो इसका मतलब चेक करो नंबर 1 ये नंबर 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, नॉट लिख दिया। तो अभी देखिए आंसर आ गया ट्रू। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 0 0 है तो इक्वल हो गया, ग्रेटर नहीं है। अभी देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 4 तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। क्यों? बिकॉज हमने क्या बोला है कि नंबर 1 ये नंबर 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो है नंबर 1 ये नंबर 2 से ग्रेटर है, इसीलिए आपने जो लॉजिक लिखा वो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 लिख देता हूँ 9 तो आंसर आ गया देखिए ट्रू, बिकॉज हमने क्या बोला है कि चेक करो नंबर 1 ये नंबर 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। नंबर 2 यहाँ पे नंबर 1 से बड़ा है, तो इसीलिए आपको आंसर आ गया ट्रू। तो देखिए हमने वही चीज लिखी है, सिर्फ क्या लिखी है, निगेटिव वे से लिखी है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि चेक वेदर नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 1, मतलब यहाँ पे देखिए नंबर 2 जो है ये नंबर 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू नॉट ब्रैकेट नंबर 2
ग्रेटर देन नंबर 1। ओके, तो नॉट लिखने की वजह से ये क्या होता है कि E7 में जो वैल्यू है वो D7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मीनिंग इसका हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे ये नॉट नहीं लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, E7 ये D7 से बड़ा होना चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ पे नॉट लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि E7 D7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लिखते हैं, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो यहाँ पे आंसर आ गया ट्रू। क्यों? बिकॉज हमने क्या बोला है कि नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 बड़ा है, नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 1 यहाँ पे, तो इसीलिए आंसर आ गया ट्रू। बट अगर जैसे ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 तो आंसर आ गया फॉल्स, बिकॉज हमने क्या बोला है, नंबर 2 ये नंबर 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो है, तो हमने जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट नहीं है, वो फॉल्स है, तो इसीलिए आंसर आ गया यहाँ पे फॉल्स। तो नॉट का फॉर्मूला भी अगर आप अलग से यूज करोगे तो वो भी आपको दो ही रिजल्ट देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मतलब देखिए एंड और नॉट तीनों ही फॉर्मूला अगर आप अलग से यूज करोगे, सेपरेटली यूज करोगे, तो वो आपको दो ही रिजल्ट देंगे, या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे। बट अगर आप इसको इफ के साथ यूज करोगे तो वो आपको जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट देंगे। एंड और ये दोनों फॉर्मूला आपको मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट अलाउ करते हैं। नॉट के फॉर्मूला में हम सिर्फ एक ही लॉजिक लिख सकते हैं, बट वो निगेटिव वे से लिख सकते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है कि चेक वेदर नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू नॉट नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2। देखिए यहाँ पे अभी हमें नॉट इक्वल टू का सिंबल नहीं देना है। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे नॉट लिखा है ना, तो हम नॉट लिखा है तो इसका मतलब हम उसको ऑलरेडी बोल रहे हैं कि चेक करो कि ये D13 और E13 दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो नॉट लिखा है इसीलिए मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ये वाला साइन दे दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला साइन आप कब दोगे, अगर यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है तो ये वाला साइन दोगे नॉट इक्वल टू का। बट अगर मैंने सामने नॉट लिखा है तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। अभी इसके जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि चेक करो कि D13 और E13 नॉट मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी फॉल्स आ गया, क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। और हमने क्या बोला है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए ये फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, तो अभी ये देखिए ये ट्रू आ गया। क्यों? बिकॉज अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब हमने जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आ चुका है आपको, ये करेक्ट है सॉरी, तो इसीलिए आंसर आ चुका है ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ तो आंसर आ गया फॉल्स। क्यों? बिकॉज हमने जो बोला था कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए आंसर आ गया आपके सामने फॉल्स। तो दोस्तों इस तरीके से इफ एरर, एंड और नॉट ये तीनों फंक्शन यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये चारों फंक्शंस प्रॉपरली समझ में आए होंगे। ये चारों का लॉजिकल फंक्शंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जो सेशन मैं लेने वाला हूँ उसमें ये सब कॉम्बिनेशन में कैसे यूज किए जाते हैं, जैसे कि इफ के साथ एंड, इफ के साथ और, इफ के साथ नॉट, और ये किस तरीके से रिजल्ट देते हैं वो आगे के सेशंस में हम सीखने वाले हैं। आई होप इस सेशन में जो मैंने आपको सिखाया वो आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। इन चीज़ों की प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।